हेलो किंग्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने थोड़ा सा चेंज किया है कैमरा सेटअप में। आई होप आपको ये कैमरा सेटअप थोड़ा सा पहले से तो अच्छा ही लगेगा। बट धीरे धीरे हम इस चैनल पे काफ़ी सारे चेंजेस लाते जा रहे हैं एज़ पर योर कमेंट्स, जो काफ़ी पॉजिटिव भी हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेड बिल रेज क्या होता है और रेड बिल रेज से जुड़ी हुई कुछ पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे डीएम आए हैं कि भाई आपकी मैंने वीडियो देखी, काफ़ी आपका जो वीडियो है उससे एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव मिला। बट कहीं ना कहीं ऐसा पार्ट आ जाता है एक टाइम के बाद कि उनको ये लगने लगता है कि भाई द जूस इज़ नॉट वर्थ द स्क्वीज। हम इतनी सारी अगर चीज़ें कर भी रहे हैं, मेहनत कर भी रहे हैं, और उसके बाद सोसाइटी इस लेवल पर उस जगह पर जा रही है, तो क्या ये इवन वर्थ इट है। और इसको कई बार सोच के मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, मुझे कई बार बहुत होपलेस सा फ्यूचर नज़र आता है, हाउ टू डील विद दैट। और कुछ लड़के तो ये भी बोलते हैं कि भाई ये सब कुछ देख के मुझे कई बार जो है काफ़ी रेज भी आता है, काफ़ी गुस्सा भी होता है। तो इसके बारे में इंडियन यूट्यूब पे किसी ने वीडियो बनाई नहीं है। वो तो वैसे भी जो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव या पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात होती है उसके बारे में भी कोई बनाता नहीं है। बट जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी उसके बाद उनका ये कुछ इस तरीके का रिएक्शन रहा, और मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन होता है इट इज़ रेड बिल रेज दैट इज़ हैपनिंग। और उसको ही आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भाई देखो, सच्चाई को आपने हमेशा सुना होगा, पॉपुलर कल्चर में भी बोला जाता है कि कड़वी सच्चाई, कड़वी सच्चाई, कड़वी सच्चाई। कभी मीठी सच्चाई आपने नहीं सुना होगा। झूठ मीठा होता है बट सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। उसका एक कारण जो है सबसे बड़ा, वो ये भी है कि जब आप ट्रुथ को सुनते हो और जब वो आपके जो पुराने आइडियाज़ हैं उनसे कन्फ्लिक्ट करता है, तो आपको स्टार्टिंग में वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये न्यूटन का कौन सा लॉ था कि अ बॉडी वुड बी रिमेन इन रेस्ट। नाइन्थ क्लास की फिजिक्स बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में, ठीक है। आई थिंक चैप्टर नंबर 6 था, पता नहीं कौन सा, फिजिक्स का पहला चैप्टर है बाय द वे। अब मुझे आज भी याद है, मोशन के नाम से। तो उसमें फोर्स और मोशन शायद से, तो उसमें ये बात बोली है कि कोई अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर कोई चले जा रही चीज़ तो वो चलती रहेगी अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स लगती है। और जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो भाई वहाँ पर एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तो आपको देखने को भी मिलेगा इन पॉपुलर कल्चर एंड इवन इन सोसाइटी भी। जेंजी जो लौंडे देखते हैं इस वीडियो को, या इवन लड़कियां भी, क्योंकि इस चैनल की कुछ ऑडियंस में लड़कियां भी हैं, ठीक है। जो लड़के कह रहे हैं भाई लड़कियां कहाँ चली गई, भाई वो कमेंट नहीं करती, बट आई आई नो कि व्यूअरशिप वहाँ से भी है। मेजोरिटी इट्स फ्रॉम द गाय साइड। बट उसके बाद भी आप जब ये इस तरह की चीज़ें देखते हो, मे बी लेट जैसे एफर्मेटिव एक्शन, मे बी लेट जैसे डाइवर्सिटी हायरिंग, मे बी लेट जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का ये पूरा पार्ट जो चल रहा है, या लॉज जैसे हैं, आपको पता है कितने बेहतरीन जेंडर न्यूट्रल लॉज हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को देखते हो तो रेड पिल रेज आना, उसको रेड पिल रेज कहते हैं। उसको गुस्सा जो आता है ना कि क्या करूँ मैं, वो आता ही इसलिए है बिकॉज आपकी जो कंडीशनिंग रही है, सोशल कंडीशनिंग रही है ओवर द लास्ट 10 15 20 ईयर्स, गायनोसेंट्रिक मीडिया को देख देख के, सास बहू टीवी सीरियलों को देख देख के, मूवीज़ को देख देख के, वो शाहरुख खान की वो काका 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 किरण वाली उस टाइप की फिल्मों को देख के, आपने क्या करा है, एक क्लोज्ड इनकैप्सुलेटेड स्पेस जो बॉलीवुड का, फिल्मों का रहा, जो रियल लाइफ है, REEL वाली, उस रियल लाइफ को उठाकर आपने सोचा ये रियल में भी अप्लाई करेगा। उसका एक और बड़ा कारण ये भी है कि जो आपसे पहले की जनरेशन है वो इंटरनेट पर नहीं थी, या वो इतनी ज़्यादा जो मीडिया है, इंटरनेट भी छोड़ो, टीवी वगैरह से इतनी सब्जेक्टेड नहीं थी। आपसे जो पहले की जनरेशन है, मे बी आपके माता पिता जो 60s 70s वगैरह में पैदा हुए, तो ये एक नया फेनोमेना है जो आपने झेला। और जब आप इस बारे की बात को पूछते हो अपने माँ बाप से, तो उनके पास वो डेटा या वो नहीं है नॉलेज, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे ऐसी इस तरह की चीज़ें फेस नहीं करी। तो वो आपको रेदर चलो देन, टॉपिक मिल गया। इसी चीज़ पे पहले बात कर लेते हैं कि पहले के टाइम में ऐसा क्या था जो अभी नहीं है। देखो, फ़ोन मेजर मेजर चेंज अगर देखा जाए तो सोसाइटी का रूल्स वगैरह या कानून नहीं, फ़ोन ये मेजर रिवॉल्यूशन, मतलब रिवॉल्यूशन ले आया है ये। ठीक है, अब बताते हैं कैसे। कंपेयर करते हैं बेसिकली। ये है 1990 और 2000। ठीक है, ये फीमेल है और इसका एज अभी ऑलमोस्ट 18 के पास है। ठीक है, 18। और ये है जो 2020 में, ठीक है, 18 के पास है। ठीक है, अब ऑप्शंस देख लेते हैं। तुमको एक बात, तुमको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि
जितना ज़्यादा ऑप्शन उतना ज़्यादा दिमाग ख़राब, ठीक है, उतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, उतना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी तुमको हम 100 रुपया देंगे, मार्केट जाओ, सेव लेके आओ, एप्पल, 20 तरह का एप्पल वहाँ पे मार्केट में बिक रहा है सेम प्राइस पे, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, कोई अप है कोई डाउन है इस तरह से, ठीक है। तुम कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, कि क्या ले। 2 घंटा बैठेगा वहाँ तुम, कंफ्यूज हो जाएगा पूरी तरह से। सेम चीज़ इन लोग के साथ भी है। पहले के टाइम में मार्केट में सेव का 2 ही ऑप्शन था, या तो 18 रुपये वाला लीजिए, नहीं तो 25 रुपये वाला लीजिए, ठीक है। अब अपनी औकात के हिसाब से आदमी ले लेता था। अभी के टाइम में 18, 19, 15, 12 सारे रेट में सेव मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा एबंडेंट है। मतलब आप तो या तो आप ऑफलाइन स्टोर से जाके ले सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। समझ रहा है ऑनलाइन ऑर्डर मतलब क्या? इंस्टाग्राम, और भी बहुत है, फेसबुक वगैरह, जितना भी तुम्हारा साइट है, फिर ये शादी.com, हाँ बहुत सारा है। तो अब इसका ऑप्शंस का यहाँ बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। जब इसका जो एज आने लगता है तो स्कूल, जो कि दोनों में ऑलमोस्ट कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1990 और 2000 में बहुत, खासकर इंडिया में, स्कूल नहीं था यार, ये लोग को मतलब प्रिविलेज होता था, ठीक है। तो हम नहीं कह रहे कि अभी स्कूल बंद करवा दो ये लोग का, लेकिन डिफरेंस समझो तुम कि कैसे यू कैन नॉट ब्लेम योर पेरेंट्स दैट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशन। वाई? बिकॉज दे नेवर फेस्ड इट, दे नेवर हैड दैट काइंड ऑफ इश्यूज, ठीक है। स्कूल, नो स्कूल, ठीक है। यहाँ कॉलेज, कॉलेज, नो कॉलेज। उसके बाद अभी तो काफ़ी ज़्यादा दबाव है इस चीज़ पे, 2020 के आसपास से बाद में बहुत बढ़ गया है। जॉब, कॉरपोरेट सेक्टर, आईटी सेक्टर, नो जॉब, ठीक है। फिर ये सब तो एक तो बेसिक है, देखा जाए तो ये सबके पास है, ठीक है। अब इंस्टा, फेसबुक, पूरा मतलब सोशल मीडिया है बेसिकली, मतलब व्हाट्सअप वगैरह सारा, ठीक है, ये हो गया। फिर तुम्हारा नेबरहुड, ठीक है। फिर तुम्हारा मतलब बहुत है, और इसमें तुम नेबरहुड उतना काउंट नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले के टाइम में इन लोग को उतना बाहर भी उतना विजिटिंग नहीं था, मार्केट वगैरह सब ज़्यादातर मेल्स वगैरह करते थे। हम नहीं कह रहे हैं कि वो अच्छा था कि ये ख़राब है, हम वो नहीं कह रहे हैं, हम बस एक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस था। ये तो हो गया एक कॉइन का एक सिक्का, ठीक है। कॉइन का दूसरा सिक्का देखो, कॉइन का दूसरा सिक्का है मूवी। अभी का मूवी देखो और पहले का मूवी देखो। पहले के मूवी में कभी ऐसा कुछ ब्रेन वॉशिंग टाइप का नहीं होता था, वो डिफरेंट ही उसका मूवीज रहता था, उसमें विलेन है, ये है, वो है। आपका जो मूवी है पूरी तरह से डिफरेंट सेट में ही बनाया जाता है। आपका मूवी एक तरह से ट्रेनिंग दिया जा रहा है फीमेल्स को कि कैसे जिया जाता है, कैसे लाइफ का मज़ा लिया जाता है, मतलब एक तरह से फुल ट्रेनिंग मोड, ठीक है। मूवीज़, वेब सीरीज़, फिर न्यूज़, इवन न्यूज़ में भी बोला जा रहा है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को तो टॉप में रखना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट उस तरह का बना रहा है जैसे कि क्या कर रहा है ना, रिजर्वेशन ही कर दे रहा है कि 30-40% होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए तो होना चाहिए एकदम। अभी हम कुछ दिन पहले का बात बताते हैं, एक आईटी कंपनी है, नाम नहीं बताएंगे हम, उसमें मेरा मेरा एक फ्रेंड है, एचआर है वो, तो वो कह रहा था ना कि अभी ना, मतलब जो एंट्री हो रहा है उसमें से 90% फीमेल है। ये ऊपर से ऑर्डर आता है कि नहीं, अब मतलब अब पता नहीं लोग किस बेसिस पे ले रहा है, खुद इंटरटेन होने के लिए उठा रहा है 90% फीमेल, या फिर अब तुम बोलेगा कि ये क्या बोल रहा है इंटरटेन, कुछ पता होता नहीं है शायद तुमको, ठीक है। बहुत सारा फैक्टर है। तो अभी एक्सपेक्ट करना पेरेंट्स से कि वो तुम्हारी बात को समझें, और रेड पिल रेज पे आते हैं, ठीक है। रेड पिल रेज जो ये सब कॉन्सेप्ट को देख लिया या समझ रहा है, थोड़ा बहुत सोसाइटी का बुलशिट दिखाई दे रहा है, तो तुम रेड पिल रेज इसलिए कर रहा है ना क्योंकि तुम अपने फ्रेंड वगैरह से ये सब टाइप का टॉपिक स्टार्ट करता होगा बात करने का, तो तुमको सब टैग लगा देता होगा, ए मिsogynistic है इसका, देखो ना ये क्या बोल रहा है भाई, भाई ऐसा नहीं होता है यार, कोई कोई इसका मतलब एक तरह से
तुमको मन है कि एक कॉम्पेनियन मिल जाए, तुम्हारा कोई दोस्त मिल जाए जो तुम्हारे जैसा सोचे, तुम्हारे जैसा बात करे। नहीं, तुमको एक चाहिए कि किसी से बात करे कॉन्सेप्ट के बारे में जो नया नया हम सीखे हैं उसको ब्रैक करे कि देखो ना ये तुम नहीं समझ रहा है, हम समझ रहे हैं, हम बता देंगे। तुम ट्राई मत करो ये सब चीज़। ऐसे तुमको हम कितना भी बोल देंगे ट्राई मत करो, तू तो करेगा ही। तुमको लगेगा कि नहीं हम इस तरीक़ा से समझाएंगे कि वो समझ ही जाएगा। नहीं होगा नहीं होगा, नहीं समझेगा। ठीक है, वीडियो को छोटा रखते हैं। बाय।